ये तो बात हुई चावल की, लेकिन बात अब यहाँ पर चीनी की भी करेंगे, जहाँ पर हमने भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड कंजम्पशन के नंबर्स आते हुए देखे हैं। हमारे साथ नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के एमडी प्रकाश नायक नवरे हैं। प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो कंजम्पशन पे जानना चाहेंगे। पिछला साल ऑलमोस्ट 24-25 अगर देखें हम, तो बाजार को लगता है 29 मिलियन टन प्लस यहाँ पर हम कंजम्पशन बनता हुआ देखेंगे। गर्मी अच्छी खासी है, बेवरेजेस और आइसक्रीम की डिमांड है। इलेक्शन के चलते भी यहाँ पर कंजम्पशन अच्छी खासी हुई है। आप कैसे देखते हैं इन 2 महीनों के नंबर्स एंड देन ईयर ऑन ईयर के नंबर्स? पक्का मनीषा जी, ऐसा है, कंजम्पशन पे तो जरूर जाएंगे हम। इसके पहले थोड़ा ग्राउंड रियलिटी में बताता हूँ ग्राउंड में क्या हो रहा है। इस साल का जो सितंबर में शुगर सीजन खत्म होने जा रहा है, इंडिया का शुगर प्रोडक्शन 320 लाख टन होने जा रहा है, जो 10 लाख टन ज्यादा है। सॉरी, पिछले साल से 10 लाख टन कम है। हम्म। आज के तारीख 534 शुगर मिल्स ने शुगर केन प्रोसेस करके 317 लाख टन की चीनी बनाई है। उसमें तमिलनाडु के 5-6 शुगर मिल अभी भी चल रहे हैं, स्पेशल शुगर सीजन चालू है, वहां से 3-4 लाख टन और चीनी आ सकती है, तो कुल मिला के 320 लाख टन नेट शुगर प्रोडक्शन रहेगा। इसमें 24 लाख टन जो इथेनॉल की तरफ जा रहा है, उसको अगर जोड़ा जाएगा तो वो भी ग्रॉस प्रोडक्शन आ जाएगा। ओके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डोमेस्टिक सेल्स कोटा इश्यू किया है, ये थोड़ी अहम बात है समझने की, कि पिछले 8 महीनों में, जैसे अक्टूबर से लेके मई एंड तक 8 महीनों में 196 लाख टन का कोटा रिलीज किया है, जो पिछले साल के 180 लाख टन के मुकाबले में 9% ज्यादा है। इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है मनीषा जी, कंजम्पशन बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, और नंबर्स भी वही बतलाते हैं कि 9% ग्रोथ इन शुगर डिमांड। अब चलते हैं कि ये एवरेज डोमेस्टिक शुगर प्राइस आज की तारीख में क्या चल रही है। हम नेशनल फेडरेशन में तीनों ग्रेड जो है, एस ग्रेड, एम ग्रेड और स्पेशल ग्रेड, इसका एक एवरेज निकला। आज की तारीख में एवरेज आ रहा है 3750 पर क्विंटल एक्स मिल विदाउट जीएसटी। उसमें महाराष्ट्र एस ग्रेड जो है वो 3580 से 3650, उत्तर प्रदेश का एम ग्रेड है 3830 से 3910। लेकिन ये जो प्राइसेस बनी हुई है, डिस्पाइट द एंटिसिपेटेड क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आपने स्टार्ट में बोला कि क्लोजिंग स्टॉक इस हंगाम के एंड में जी। 9 मिलियन टन होने की गुंजाइश है, उसके बावजूद प्राइसेस बनी रही है। अब इसकी वजह क्या क्या है? मेरे अंदर से इसकी वजह यह है कि नेक्स्ट ईयर का जो एंटिसिपेटेड ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन की नंबर है, जी। बहुत सारी इस पे चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में भी। जी। हमने अभी फिलहाल ऑफिशियल फिगर डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना कि हमारे करीबन फिगर ये आने जा रही है कि नेक्स्ट ईयर्स एंटिसिपेटेड ग्रॉस प्रोडक्शन इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन 310, और नेट प्रोडक्शन अगर इसमें से इथेनॉल का निकाला जाए तो 290 लाख टन का ये मार्केट जान चुकी है। और इसकी वजह से मिल्स आर नाउ प्लेइंग स्मार्ट। एक हमारे लिए और भी खुशी की बात है, स्पेशली कोऑपरेटिव शुगर मिल्स अभी स्मार्ट मार्केटिंग अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल का प्रेशर अभी नहीं है। ओके। उसकी वजह से वो संभल संभल के धीरे धीरे से मार्केट का इंफॉर्मेशन ले अपना मार्केटिंग कर रही है। इसकी एक वजह है कि ये दाम बने रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ओके। सो तीसरी बात ये है मनीषा जी, जी। कि एफआरपी में 8% राइज हुआ है, जैसे आप जानते हैं। अब उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि एफआरपी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद शुगर एमएसपी। शुगर की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, वो भले पिछले 4-5 एफआरपी बढ़ी है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन अभी पोस्ट इलेक्शन हम समझने जा रहे हैं कि इसमें जरूर कुछ बदलाव आने की, मार्केट ने भी इसका अंदाजा लिया है। एंड एक स्पेक्युलेटिव सेंटिमेंट्स ऑफ एंड दे आर एक्चुअली ओवरशैडोइंग द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल इतने खराब नहीं है, लेकिन स्पेक्युलेटिव सेंटिमेंट्स उसके ओवर पावर कर रहे हैं। ये तीनों चारों वजह से चीनी के दाम और कंजम्पशन बढ़ते जा रहे हैं। ओके। मुझे कंजम्पशन पे अगर आप ईयर ऑन ईयर नंबर भी दे सकें, अगर, क्योंकि अगर हम 29 मिलियन टन देख रहे हैं तो ये ऑल टाइम हाई है। आपको लगता है कि ये ही चीज़ हम अगले साल भी देखेंगे? क्योंकि जिस तरह की आप शुगर आउटपुट के नंबर्स दे रहे हैं, उस लिहाज से तो चीनी के प्राइसेस बेसिकली बढ़ने चाहिए। आपको लगता है एथेनॉल में फिर आके यहाँ पर चिंता आ सकती है? कंजम्पशन और प्रोडक्शन अब अगले साल के हिसाब से कैसे देखेंगे? देखो, प्रोडक्शन का तो नंबर मैंने आपको अभी जी। बोल दिया। जी। कंजम्पशन, इंडिया कंजम्पशन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 2.2%। ये दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल ग्लोबल का भी कंजम्पशन 1% से ज्यादा नहीं है। 2 साल पहले नेगेटिव था, अब
0.5% में आया, अभी 1% के ऊपर नहीं जाएगा। तो इंडिया का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कंजम्पशन का, नॉर्मल 2.2 है। लेकिन ये भी मैं वो कहना चाहता हूँ कि इस साल की जो स्पाइक आई है कंजम्पशन में, जी। वो अगले साल रहेगी ऐसा नहीं है। इस साल ओके। 2 चीजें हुई है। एक तो इलेक्शन का माहौल, उसमें ये जो रैलीज होती रही, उसमें चाय पानी और स्वीट्स का बटोरा काफी हुआ। और दूसरी बात, इस बार का समर बहुत ज्यादा तेज है। तो यू कैन नॉट एंटिसिपेट दिस अगेन टू रिमेन फॉर द नेक्स्ट ईयर। इलेक्शन तो 5 साल के बाद आ रही है, जी। अब तो नहीं है। तो फैक्टरिंग ये these two issues, मुझे लगता है कि जो 27.5 टू 28.5 मिलियन टन का कंजम्पशन फिगर करीबन उस रेंज में था, वो 29 मिलियन टन ऑलरेडी पहुंच चुका है। जी। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में भी मैं देख रहा हूँ, वो भी देख रहे हैं कि शायद ये 30 मिलियन तक जा सकता है आगे चल के, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और चीनी का कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, वो ख्याल में रखते हुए लेट्स कीप इट बिटवीन 29 टू 30 मिलियन टन्स कंजम्पशन नेक्स्ट ईयर। ओके। सो प्रकाश जी, अगर हम ये नंबर भी देखें तो, और जिस तरह की आपने ग्रोथ कही है कि वर्ल्ड वर्सेस इंडिया की डिमांड ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि कंजम्पशन के तौर पर ये नंबर्स जो हैं, हम सबसे बड़े कंज्यूमर तो हैं ही वर्ल्ड में, पर ये नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हैं। बिल्कुल, ये जरूर स्ट्रांग बता रहे हैं, क्योंकि हमने कभी 28.5 के आगे जाने की देखा नहीं। नहीं था। 29 ऑलरेडी पहुंच गया है। और गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट में भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी अंदाजा ले रहे हैं कि शायद 30 मिलियन तक जाए। तो पोस्ट इलेक्शन किस तरीके से उसको किस तरीके से काबू में रखे और क्या करे, इसकी सोच ऑलरेडी तो इसके आगे क्या कर सकते हैं प्रकाश जी, क्योंकि सभी कुछ तो यहाँ पर सरकार ने किया हुआ है, अब एट द कॉस्ट ऑफ एथेनॉल भी किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, एक ऑफ कोर्स कंजम्पशन के लिहाज से, और जिस तरह से आप क्रॉप भी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है अगले साल की स्थिति फिर कैसी रह सकती है? मुझे लग रहा है कि देखो, एक तो पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट 15 जून तक आ जाएगी। अब उस हर मिनिस्ट्री को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन गई है कि अपने फर्स्ट 100 डेज में क्या क्या काम किया है नए गवर्नमेंट ने, उसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि हम दिल्ली में हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि सारी मिनिस्ट्री इसमें लगी हुई है कि फर्स्ट 100 डेज में हम क्या क्या बता सकते हैं। ओके। उसमें मैं देखने जा रहा हूँ हमारी मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री में 2 चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी। एक तो शुगर एमएसपी, जो बहुत सालों से रुक के बढ़ रखी है, उस पर जरूर विचार होगा फर्स्ट 100 डेज में बढ़ाने का। ओके। और दूसरी बात, इथेनॉल पे जो रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे थे, वो काफी हद तक हटेंगे। इसलिए क्योंकि इथेनॉल की वजह से काफी नाराजगी हुई थी। शुगर मिल्स वेर अंडर स्ट्रेस, उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी उस पे भी क्वेश्चन मार्क आए थे। तो मेरे ख्याल से ये 2 सब्जेक्ट में राहत नए गवर्नमेंट के साथ मिलने की चांसेस। ऑलराइट। तो काफ़ी सारे नंबर्स और डेटा आपने यहाँ पर शेयर किया है प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया उसके लिए। एंड एब्सोल्युटली, जैसे ही नई सरकार अंदर आती है और क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए आपसे फिर से चर्चा के लिए जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, और एक ब्रेक का भी समय है। जब लौट